पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ज्यादा दिन बाकी नहीं रह गए हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक लाभ देने की कवायद तेज हो गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा युवाओं के लिए शुरू की गई युवा साथी योजना को लेकर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख और बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ममता सरकार के उन दावों पर सवाल उठाए हैं जिनमें बंगाल में 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी। अमित मालवीय ने कहा कि यह विडंबना ही है कि जो टीएमसी की सरकार पिछले 1 दशक से बंगाल में 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने का ढिंडोरा पीट रही थी, वहीं अब बेरोजगारी भत्ता योजना युवा साथी में महज 48 घंटे के भीतर 13 लाख रजिस्ट्रेशन होने पर विजय का जश्न मना रही है। अमित मालवीय के मुताबिक इतनी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन ममता सरकार की विफलता का जीता जागता सबूत है। उन्होंने एक्स पर लिखा, क्या ये ममता बनर्जी सरकार की पूरी तरह नाकामी का सबूत नहीं है? सालों तक रोजगार पैदा करने के बड़े बड़े दावों के बाद टैक्स पेयर्स के करोड़ों पैसे विदेशी यात्राओं और बड़े बड़े विश्वभंगा शो पर खर्च करने के बाद सरकार अब बंगाल के युवाओं को 1500 रुपए की खैरात देकर खुश करना चाहती है। भाजपा नेता ने सरकार पर पुरानी योजनाओं को नया नाम देकर पेश करने का आरोप लगाया और बोला, हमें यह नहीं भूलना चाहिए 2013 में सरकार ने बहुत धूमधाम से युवा श्री शुरू की थी, जिसमें बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया गया था। इसे एक बड़ी स्कीम बताया गया था। फिर भी 2017 और 18 के बाद एलोकेशन लगभग खत्म हो गया, जिससे हजारों एप्लीकेंट, जिनमें से कई 2013 और 14 बैच के थे, सालों तक बिना अपने हक का इंतजार करते रहे। मालवीय ने कहा कि युवा साथी कुछ और नहीं बल्कि युवाश्री का ही रिसाइकल किया हुआ रूप है। अमित मालवीय ने लिखा, युवाश्री का क्या हुआ? बड़ी बड़ी घोषणाओं के बावजूद इतने सारे युवा एप्लीकेंट को फायदा क्यों नहीं दिया गया? रोकी हुई स्कीम का नाम बदलने से नौकरियां नहीं बनती, वादों को दोहराने से भविष्य नहीं बनता। बंगाल से युवा दिखावे से ज्यादा चाहते हैं कि वहां पर अच्छी शिक्षा, असली रोजगार के मौके और इज्जत के साथ गुजारा हो, ना कि चुनाव से पहले समय समय पर घोषित होने वाले भत्ते से। बंगाल का भविष्य पुरानी स्कीमें और हेडलाइन मैनेजमेंट से नहीं बनाया जा सकता।